21 जून को सोनभद्र के 4 परीक्षा केंद्रों पर होगी नीट यूजी पुनः परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद। खबर सोनभद्र से है, जहां राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की पुनः परीक्षा आगामी 21 जून को दोपहर 2 बजे से जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा के जिला संयोजक एवं जवाहर नवोदय विद्यालय बहुआरा के प्राचार्य अंशुमान सिंह ने चाणक्य न्यूज से बातचीत में बताया कि परीक्षा का आयोजन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और अभ्यर्थियों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। अंशुमान सिंह ने बताया कि परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित संचालन के लिए प्रशासन, पुलिस विभाग और केंद्र व्यवस्थापकों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। उन्होंने अभ्यर्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने तथा प्रवेश पत्र पर एवं आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की है। जिला प्रशासन ने भी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का दावा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज सोनभद्र से। मैं हूं नंदगोपाल पांडे। आपको बता दें कि विगत 3 मई को भारत सरकार द्वारा नीट परीक्षा जो कराई गई थी वो पेपर लीक हुआ। उसके बाद प्रदेश नहीं पूरे देश में इस विषय को लेकर के एक हंगामा हुआ, काफ़ी समाचार वायरल हुए। उसी परीक्षा को भारत सरकार द्वारा पुनः 21 जून को कराया जा रहा है और सोनभद्र में परीक्षा किन किन स्थानों पे होनी है, किस तरह से परीक्षा को कराया जाएगा, उसके संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ जवाहर नवोदय विद्यालय बहुअरा के प्राचार्य और इस परीक्षा के संयोजक अंशुमान सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं अंशुमान सिंह, प्राचार्य पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बहुआर सोनभद्र से हूं और शिक्षा मंत्रालय के अधीन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के तत्वावधान में ये नीट की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और गत 3 मई को दुर्भाग्यवश यह परीक्षा संपादित कराई गई थी और बहुत ही शुचितापूर्ण तरीके से कराई गई थी, लेकिन पता नहीं इसमें कुछ प्रशासनिक व्यवधान हुए और सरकार को अंततः परीक्षा को रद्द करना पड़ा और पुनः 21 जून को पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सोनभद्र जिले की जहां तक बात है, इसमें कुल 4 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2 केंद्र राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चुर्क, 1 केंद्र आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज रॉबर्ट्सगंज और चौथा केंद्र जो है वो पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज रॉबर्ट्सगंज को बनाया गया है। चूँकि यह राष्ट्रीय स्तर की एक बहुत ही प्रतिष्ठित, महत्वपूर्ण, प्रतिष्ठापरक परीक्षा है और सरकार के आगे चुनौतियां भी हैं, इसलिए सरकार ने इस बार इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती है, कोई लापरवाही न हो पावे, शुचितापूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा संचालित हो, इसके लिए व्यापक तैयारियां की हैं, जिसमें कि कई सारे निर्णय सरकार ने लिए हैं। अच्छा सर, एक सवाल यह है कि आप इस परीक्षा के संयोजक हैं, तो इस बार की परीक्षा में और उस बार के परीक्षा में आपको क्या अंतर है? देखिए, इस बार की परीक्षा में सबसे पहले तो प्रश्न पत्र का जो की तैयारी की गई है वो बहुत ही स्ट्रांग या बहुत ही गोपनीय तरीके से, बड़े ही सुरक्षित ढंग से तैयार करके, और इसमें हस्तक्षेप हमारा रक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया है, जिसमें भारतीय वायुसेना के विमान से प्रश्न पत्रों को नज़दीकी हवाई अड्डों पर, एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाएगा और वहां से भारतीय डाक विभाग और केंद्रीय सुरक्षा बल के निर्देशन में वह निर्धारित बैंक में के लॉकर में जमा होगा। और इस बार 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक स्तर पे तो जिला प्रशासन की पुलिस है ही, लेकिन दूसरे स्तर पर इस बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र को लेकर परिवहन करके ले जाने और उसे अंत तक जिला
डाकघर पर सुव्यवस्थित तरीके से डिस्पैच करके एनटीए को डायरेक्ट भेजने तक केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य सरकार की पुलिस बल दोनों तैनात रहेगी। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन की ओर से प्रत्येक केंद्र के लिए एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई है। इसके अतिरिक्त इस बार की परीक्षा में काफ़ी सतर्कता बरती गई है, काफ़ी कड़े नियम निर्देश दिए गए हैं और जिला प्रशासन को अतिरिक्त सक्रियता इसमें दिखानी पड़ रही है, जिसके कारण पूरी चाक चौबंद व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा, हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई है। अच्छा, कितने बजे से परीक्षा स्टार्ट होगी सर? यह परीक्षा 2 बजे से प्रारंभ होगी और 5:15 तक चलेगी, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी दिव्यांग विद्यार्थी हैं जिनको 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है, लेकिन सामान्यतया बच्चों के लिए ये 2 बजे से 5:15 तक, यानी 3 घंटे 15 मिनट तक का ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 11 बजे से ही बच्चों की फ्रिस्किंग होगी, उनका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होगा। इसके बाद जो है उससे गुजरने के बाद प्रॉपर इनका जब आइडेंटिफिकेशन और इनकी आइडेंटिटी जब इस्टेब्लिश हो जाएगी, तब इनको प्रवेश दिया जाएगा कक्ष में, परीक्षा कक्ष में जाने के लिए। लेकिन इस संबंध में थोड़ा सा विद्यार्थियों को या परीक्षार्थियों को जो इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें सतर्कता के तौर पर 11 बजे के आसपास परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे के बाद से लेकर के 1:30 बजे तक, 11 बजे से 1:30 बजे के बीच पूरी फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, उनका पहचान, उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन सारा संपन्न किया जाएगा। लेकिन 1:30 बजे के बाद अगर विद्यार्थी कोई आता है, परीक्षार्थी, तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अच्छा, लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे जिले वासियों के लिए, जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जितने भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बार भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और शिक्षा प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है और उन्हें किसी भी प्रकार के अफवाहों में, भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यह परीक्षा इस बार नीट की जो 21 जून को संपादित होगी, वह पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ, शुचिता के साथ संपन्न की जाएगी। इसलिए किसी भ्रम या अफवाह में, लोगों की कही गई बातों में पढ़ने की परीक्षार्थियों को ज़रूरत नहीं है। एकाग्र होकर के और जो भी दिशा निर्देश प्रवेश पत्र में दिए गए हैं कि क्या-क्या पहन के आना है, क्या-क्या चीज़ों को नहीं लेकर के आना है, उसका अनुपालन करते हुए परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँचें, ताकि यह परीक्षा में सफलतापूर्वक वो सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद। बहुत-बहुत